नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। 1 मई से लागू हुए 6 बड़े बदलाव। 1 मई 2025 से देश में कई अहम बदलाव हुए हैं। एटीएम लेन देन की मुफ्त सीमा के बाद चार्ज 23 हो गया है और बैलेंस चेक करने पर 7 लगेंगे। अमूल ने दूध की कीमत 2 प्रति लीटर बढ़ाई है। रेलवे ने वेटिंग टिकट को बंद कर दिया है और रिजर्वेशन पीरियड 120 से घटाकर 60 दिन किया गया है। कमर्शियल गैस 14.5 सस्ती हुई है। ग्रामीण बैंकों का विलय प्रस्तावित है और सोने की कीमत स्थिर है। मुंबई में वेब समिट 2025 का आगाज। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेब समिट 2025 की शुरुआत 1 मई को मुंबई में हुई। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया है, जिनमें महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल रहे। इस समिट का उद्देश्य मीडिया और फिल्म उद्योग की संभावनाओं को बढ़ावा देना है और वैश्विक स्तर पर विस्तार करना है। पहलगाम हमले पर भारत अमेरिका की चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के फोन पर बातचीत की है। जयशंकर ने हमले के दोषी और समर्थकों को न्याय दिलाने की मांग की है। इस वार्ता के कुछ घंटों बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर अपनी बात सार्वजनिक की। अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया और पाकिस्तान से जांच में सहयोग की अपील की है। भारत हमले को लेकर के पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। कई राज्यों में बारिश आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग ने 1 मई यानी कि आज से दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब में मौसम बदलने की चेतावनी दी है। इन क्षेत्रों में धूल भरी आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। यूपी और बिहार में अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलेगी। दिल्ली में भी 6 मई तक हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से तेज हवाएं और बारिश की संभावना है। भारत पाक तनाव के बीच एयर स्पेस बंद। भारत ने पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के चलते 30 अप्रैल से 23 मई 2025 तक पाकिस्तानी सैन्य और रजिस्टर्ड विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और लाहौर के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर है। नियंत्रण रेखा पर हालात बेहद संवेदनशील है, जबकि पाकिस्तान ने गिलगिट और स्कार्दू सहित कई क्षेत्रों की उड़ानें भी रद्द कर दी है। भारत में युवा बुजुर्ग अधिक संतुष्ट। अध्ययन हार्वर्ड और ब्रेमेन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए ग्लोबल फ्लोरिशिंग स्टडी में पाया गया है कि भारत में युवा और बुजुर्ग मध्यम आयु वर्ग के लोगों की तुलना में अधिक संतुष्ट और समृद्ध है। 22 देशों के 2 लाख लोगों पर आधारित इस अध्ययन में जीवन की खुशी, स्वास्थ्य, रिश्ते और अर्थ को प्रमुख आधार बनाया गया है। भारत, मिस्र, केन्या और जापान में यू आकार का पैटर्न देखने को मिला है। भारत में अविवाहित, स्वरोजगार और छात्र वर्ग अधिक संतुष्ट पाए गए हैं। मोदी सरकार का जाति जनगणना दाव। मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान विपक्ष से बड़ा चुनावी एजेंडा छीन लिया है। अब तक के जाति जनगणना का मुद्दा सपा और कांग्रेस जैसे दलों के लिए बड़ा हथियार था। खासकर यूपी और बिहार में यह फैसला समाज में व्याप्त असमानता को समझाने और नीतियों में सुधार के लिहाज से लिया गया है। विपक्ष अब अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को लेकर के नई रणनीति बनाने को मजबूर होगा। एलन मस्क की टेस्ला से छुट्टी संभव। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की भूमिका खतरे में है, क्योंकि कंपनी घाटे और गिरते स्टॉक से जूझ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला बोर्ड ने मार्च में नए सीईओ की तलाश शुरू की है। मस्क की ट्रंप सरकार के विभाग डीओजीई में व्यस्तता के चलते बोर्ड नाराज बताया जा रहा है। हालांकि मस्क ने सरकारी जिम्मेदारी छोड़कर टेस्ला को सामने देने की बात कही है, जिससे स्थिति फिलहाल अस्थिर बनी है। वेटिंग टिकट पर सफर तो लगेगा जुर्माना। भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट पर रिजर्व कोच में यात्रा करने वालों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब यदि कोई यात्री वेटिंग टिकट लेकर के रिजर्व कोच में सफर करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा। एसी कोच में पकड़े जाने पर 440 रुपए और स्लीपर कोच में 250 रुपए की फाइन लगेगी। साथ ही अगले स्टेशन तक का किराया भी वसूला जाएगा। नियम तोड़ने पर टीटी
कोच से बाहर भी निकाल सकता है। केदारनाथ दर्शन के लिए टोकन व्यवस्था शुरू। इस वर्ष केदारनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में खड़े रहकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रशासन, पुलिस और पर्यटन विभाग ने मिलकर दर्शन के लिए टोकन प्रणाली लागू की है, जिसके तहत प्रति घंटे 1400 यात्रियों को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। संगम स्थल पर 10 टोकन काउंटर लगाए गए हैं, जहां यात्रियों को स्लॉट के हिसाब से टोकन मिलेंगे। इससे दर्शन व्यवस्थित होंगे और भीड़ का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित होगा। सीबीएसई 12वीं रिजल्ट जल्द होगी जारी। सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है। संभावना है कि परिणाम 2 मई को आएगा। हालांकि बोर्ड ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल आधिकारिक वेबसाइट जैसे cbse.gov.in या फिर result.cbse.nic.in और डिगी लॉकर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज भारत में सोने के भाव क्या है? आज 1 मई 2025 को भारत में सोने के भाव में गिरावट आई है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अन्य प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत 9,573 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 8,775 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव 7,180 रुपये प्रति ग्राम है। सोने की कीमतों में पिछले कुछ हफ्तों से वृद्धि देखी गई थी, लेकिन अब इसमें गिरावट जारी है। यूपीआई पेमेंट की स्पीड 50% तक बढ़ी। एनपीसीआई ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत 16 जून 2025 से यूपीआई पेमेंट में 50% की कमी आएगी। अब यूपीआई लेन देन केवल 15 सेकंड में पूरा होगा, जबकि पहले यह 30 सेकंड में होता था। बैंकों और पेमेंट एप्स को अपनी प्रणाली को अपडेट करने का निर्देश दिया गया है, ताकि ट्रांजैक्शन तेजी से और बिना किसी रुकावट से पूरा हो सके। इससे यूजर्स को तेज, विश्वसनीय और कम फ्लोर रेट का अनुभव मिलेगा। रेड 2 अजय देवगन की दमदार वापसी। फिल्म रेड 2 7 साल पुरानी ब्लॉकबस्टर रेड का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन एक बार फिर आयकर अधिकारी अमेय पटनायक की भूमिका में लौटे हैं। इस बार कहानी जयपुर में राजा कुंवर के खिलाफ की गई छापेमारी और भ्रष्टाचार की पोल खोलने के मिशन पर केंद्रित है। बार बार तबादले और सस्पेंस से भारी कहानी में असमय अपने परिवार के साथ एक खास मकसद के लिए भोज पहुंचता है। फिल्म ईमानदारी और सत्ता के टकराव को दर्शाती है। पंजाब ने चेन्नई को हरा करके प्लेऑफ से बाहर किया। आईपीएल 2025 के 49वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरी ओवर में 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए, लेकिन पंजाब ने प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर की शानदार पारियों के बदौलत लक्ष्य हासिल कर लिया। युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लेकर के सीजन की पहली हैट्रिक ली। हार के बाद एमएस धोनी ने टीम की फील्डिंग और हेड ओवर्स की गेंदबाजी पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने आतंकी हमले पर फटकार लगाई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इस कठिन समय में आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने रिटायर्ड जज की अगुवाई में हमले की जांच की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए मामले की गंभीरता पर ध्यान देने की सलाह दी है। अक्षय तृतीया को भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी की वार्षिक रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण की परंपरा शुरू हो गई है। यह परंपरा द्वापर युग से जुड़ी है, जब श्री कृष्ण ने भाई बहन संग नगर भ्रमण किया था। नंदी घोष, तालध्वज और देवदलन नामक रथों का निर्माण नीम नारियल की लकड़ी से किया जाता है। इन रथों का निर्माण पुरी के पारंपरिक कारीगर पीढ़ियों से करते आ रहे, जो भक्ति और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ईपीएफओ ने पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया आसान की है। ईपीएफओ ने पीएफ ट्रांसफर के लिए फॉर्म 13 की प्रक्रिया को सरल कर दिया है, जिससे अब सिंगल स्टेप में पैसे नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। इससे समय की बचत होगी और कर्मचारी को बार बार प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। नई सुविधा में यूएएन अब बिना आधार सीडिंग के भी जनरेट हो सकेगा। ईपीएफओ की वेबसाइट पर सभी जानकारी एक साथ दिखेगी और प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए यूनिक आईडी मिलेगी। साथ ही जल्द पीएफ निकासी के लिए एटीएम कार्ड की सुविधा भी शुरू हो सकती है।
Amazon Fire TV स्टिक बना देगा पुराना टीवी स्मार्ट। Amazon की ग्रेट समर सेल में फायर टीवी स्टिक HD अब सिर्फ 2,999 में मिल रही, जिससे कोई भी पुराना टेलीविजन स्मार्ट टीवी में बदल सकता है। इस डिवाइस को टीवी के HDMI पोर्ट में लगा करके फुल HD में स्ट्रीमिंग का आनंद लिया जा सकता है। एलेक्सा वॉइस रिमोट और डेडिकेटेड OTT हॉटकीज के साथ नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, जियो सिनेमा जैसे ऐप्स का उपयोग संभव है। इसका लाइट वर्जन 2,599 में उपलब्ध है। राहुल गांधी ने पहलगाम हमले पीड़ित परिवार से की मुलाकात। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दिया। शुभम के पिता ने कहा कि अगर इंदिरा गांधी जिंदा होती तो यह हमला नहीं होता। शुभम की पत्नी ने बताया कि आतंकियों ने धर्म पूछकर हमला किया। राहुल ने शुभम को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखने की बात कही है। भारत ने हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। कच्चा तेल सस्ता, पेट्रोल डीजल में राहत संभव। कच्चे तेल की कीमतें घटकर $60 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है, जिससे पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी और सऊदी अरब की सप्लाई बढ़ाने की अटकलों के चलते यह गिरावट आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रेंट क्रूड $55 तक लुढ़क सकता है। हालांकि सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के कारण ग्राहकों को तत्काल राहत नहीं मिली है, लेकिन आगे कटौती संभव है। केसरी 2 ने तोड़ा जाट का रिकॉर्ड। अक्षय कुमार के फिल्म केसरी चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सनी देओल की जाट को वर्ल्ड वाइड कमाई में पछाड़ दिया है। फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए 13वें दिन जाट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जलियांवाला बाग की कहानी पर आधारित इस ऐतिहासिक फिल्म को विदेशों में भी शानदार रिस्पांस मिल रहा। अक्षय कुमार एक बार फिर बॉक्स ऑफिस के किंग साबित हो रहे हैं। धोनी का आसमानी छक्का, जडेजा ने लपका। IPL 2025 के चेन्नई बनाम पंजाब मुकाबले में MS धोनी ने युजवेंद्र चहल के खिलाफ शानदार छक्का लगाया, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े रविंद्र जडेजा ने जबरदस्त कैच पकड़कर सभी को चौंका दिया। धोनी ने 4 गेंदों में 11 रन बनाए, पर चहल की गेंद पर कैच आउट हो गए। मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हार मिली, जो इस सीजन में उनकी 8वीं हार रही और टीम अंक तालिका में सबसे नीचे पहुंच गई है। बिहार में वन रेंज ऑफिसर भर्ती शुरू। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने पर्यावरण विभाग के तहत वन रेंज ऑफिसर्स के 24 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन 1 मई यानी कि आज से 1 जून 2025 तक होंगे। पात्रता में संबंधित विषयों में स्नातक डिग्री जरूरी है। आयु सीमा 21 से 37 वर्ष तक की गई है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट शामिल है। वहीं वेतनमान 35,400 से 1,12,400 प्रतिमाह होगा। मीटा का कोड अब AI से होगा तैयार। मीटा के CEO मार्क जकरबर्ग ने खुलासा किया है कि अगले 12 से 18 महीनों में कंपनी के लामा प्रोजेक्ट का अधिकतर कोड AI द्वारा लिखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मेटा एक खास कोडिंग एजेंट पर काम कर रहा, जो न सिर्फ ऑटो कंप्लीट करेगा बल्कि खुद टेस्ट, बग फिक्स और हाई क्वालिटी कोड भी तैयार करेगा। जकरबर्ग का मानना है कि AI जल्द ही टॉप इंजीनियर से बेहतर प्रदर्शन करने लगेगा और मिड लेवल डेवलपर्स की जगह ले सकता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है संजीव कुमार, श्याम पोद्दार, नौशाद रजा, दीपक कुमार, वरुण कुमार, प्रमिला कुमारी, प्रिंस कुमार, शिवशंकर, प्रिंस कुमार। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है, आप आमतौर पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा पेमेंट ऐप इस्तेमाल करते हैं? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।